हेलो सिस्टर, डब्ल्यू विद लव वांछन में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप सबके लिए वुल्फ लव माफिया का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। एंड गाइस, मेरी वॉइस थोड़ी सी अजीब लगी है तो इग्नोर करना, ठीक है। मेरा गला थोड़ा सा बैठ चुका है इसलिए। तो हमने उस पार्ट में देखा था कि हमारी ईबो की 2 दिन के अंदर अंदर शादी होने वाली है एंड उसके लिए वुल्फ वाइफ ढूंढी जा रही है, जो कि उसके डैड ने ऑलरेडी ढूंढ के रखी है। यहाँ पे ये पता चलता है। एंड यहाँ पे मैं आगे स्टोरी कंटिन्यू करने वाली हूँ, पर उससे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड हाँ, कमेंट करके मुझे बताना आपको स्टोरी कैसी लग रही है, तो ठीक है। एंड अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हमें वहीं से सीन दिखा देता है जहाँ पर हमारा काई कह रहा था कि ईबो तुझे शादी करनी ही होगी तो करनी होगी। ईबो कह रहा था कहाँ का रूल है ये गलत बात है, बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी। हाँ, ऐसा वो बोलता है। यहाँ पर काई कहता है कि कौन बच्चा है, किधर बच्चा है, यहाँ पे मुझे कोई बच्चा नहीं दिख रहा है। ईबो बोलता है कि मैं बच्चा, देख मेरी सूरत देखिए, मैं इतना क्यूट सा भोला भाला सा बच्चा जिससे बहला के फुसला के ये लोग शादी करवा देंगे, ऐसा ईबो बोलता है। जिसे सुनने के बाद काई कहता है ईबो पर तुझे करनी होगी, क्योंकि तुझे महाराजा बनना है ना, तो तुझे करनी होगी। जिस पर ईबो बोलता है मैंने सिर्फ महाराजा बनने की परमिशन दी थी, शादी करने की नहीं। मैंने नहीं कहा था कि मुझे शादी भी करनी है महाराजा बनने के वक्त। इस पर काय बोलता है ये रूल है और तुझे इसे तोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ईबो कहता है अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, अब पता नहीं वो कौन होगा जो मुझसे शादी करेगी, कौन चुड़ैल होगी, कभी नहीं की थी, मैं ही मिला था उसे, ऐसा ईबो बोलता है। काय कहता है ईबो अपनी होने वाली वाइफ को ऐसे नहीं बोलते। ईबो बोलता है होने वाली वाइफ, फुट होने वाली वाइफ, ऐसा ईबो बोलता है। ईबो बोलते के साथ अपने रूम में चले जाता है। यहाँ पे काई भी उसके पीछे पीछे जाता है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जान का, जो कि घर पहुँच चुका था। घर पहुँचने के बाद वह नहाता है। नहाने के बाद वो ईबो के बारे में ही सोच रहा था। फिर वो अपने काम पे लग जाता है, ना कि जो कि माफिया का काम होता है, तो इसी की वजह से वो अपने काम पे लग जाता है। एंड यहाँ मतलब कि वो अपने काम पे लग जाता है। तो वहाँ से सीन हमें कट करके बताया जाता है एक जगह का, जहाँ पर वो आदमी कह रहा था कि हमें किसी भी हालत में ईबो को वहाँ का राजा बनने नहीं दे रहा है। अगर ईबो वहाँ का राजा बन गया तो वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा एंड हम फिर उस जंगल पे कब्जा कभी भी नहीं कर पाएंगे, तुम समझ रहे हो। इसलिए हमने ईबो को वहाँ का राजा बनने नहीं दे रहा है। जिस पर दूसरा पर्सन कहता है कि हम ईबो को किडनैप नहीं कर सकते, क्योंकि ईबो के साथ साथ उसका दोस्त भी है, दोनों मिलकर हम पर बहुत ज़्यादा भारी हो सकता है। बट हम एक शख्स को किडनैप ज़रूर कर सकते हैं, जिसके कारण ईबो महाराजा नहीं बन सकता है। जिस पर दूसरा आदमी बोलता है कौन है वो। जिस पर पहला आदमी बोलता है कि वो है ईबो का डैड। एंड यही पे सीन कट होता है। हमें नाइट का सीन दिखा जाता है, जहाँ पे हमारा ईबो, उसके डैड एंड काई मिलकर खाना खा रहे थे, मेरा मतलब डिनर कर रहे थे। एंड सब लोग कबीले वाले अपने अपने रूम में डिनर कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ। तो यहीं पे कि डिनर कर रहे थे। डिनर करने के बाद हमारे ईबो, काई एंड ईबो के डैड सो जाते हैं। कुछ ही देर बाद ईबो के डैड को कॉल आता है। वैसे तो उनके पास फ़ोन है, ठीक है, फ़ोन है उनके पास। यहाँ पे हमारे ईबो के डैड है ना, वो कॉल उठाते हैं और कहते कि हेलो। जिस पे सामने से वो ऐसा थी कि मुझे बचाओ, मुझे ये लोग मार देंगे, जल्दी से यहाँ आओ। जिस पर ईबो के डैड तुरंत खड़े हो जाते, क्योंकि ये जो बोल रही थी जो भी है, ये इंसान है या वुल्फ है, बट ईबो के डैड तो वहाँ के राजा है, तो उन्हें तो जाना ही पड़ेगा। बट उन्हें ये नहीं पता था कि ये कहाँ से बुला रही है, किधर से बुला रही है, क्यों बुला रही है और कौन है ये, इसको मेरा नंबर कहाँ से मिला, ये सब ईबो के डैड नहीं सोचते हैं। तब ईबो का डैड के दिमाग नहीं चलता है, तब इतना ही दिमाग चलता है कि बस उस लड़की को बचाना है, मतलब बचाना है। ईबो के डैड वहाँ से तुरंतली निकलते हैं। यहाँ पे ईबो एंड काई दोनों के दोनों सो रहे थे, बट थोड़ी देर बाद ही ईबो को होश आ जाता है कि जैसे ही ईबो के डैड ने कार स्टार्ट की थी वैसी आवाज़ आई थी। और हमारे ईबो का कान कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, उसे वॉइस आई एंड उसने आँख खोल कर देखा। उसने देखा कि इतनी रात को मतलब कि कौन इतनी रात को कार लेकर जा रहा है करके। वैसे तो उसे इतना खास चिंता नहीं है अपने कबीले में से किसी की भी, मतलब कि कह सकते हैं बाहर जा सकते हैं, बट नॉर्मली इंसान बनकर जाओ, वुल्फ बनकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा है।
ईबो के हिसाब में। बट अभी इतनी रात को निकलना ये भी सेफ़ नहीं है, इसलिए वो पहले चेक करेगा। इसलिए वो खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद वो बिना साइड बेड पर देखे सीधा बाहर निकल आता है। साइड बेड पर देखता ही नहीं कि उसके डैड सो रहे हैं या नहीं, वो नहीं देखता है। यहाँ पे ईबो के डैड वहाँ से जा चुके थे। बाहर ईबो आता है। ईबो देखता है कि कार यहाँ से जा चुकी है। ईबो कहता है कौन था वो? हाँ छोड़ो, जल्दी ही आ जाएगा जो भी होगा। तो ऐसा बोली वो वापस से रूम में आता है। एंड रूम में आने के बाद ही उसकी नज़र बेड पे जाती है, उसके डैड के बेड पे, जहाँ पर कोई भी नहीं था। ईबो थोड़ा शॉक्ड होता है। ईबो बेड के आसपास चेक करने लगते हैं कि उसके डैड नीचे तो नहीं गिर गए ना। ईबो जो कि हमारे काई को उठाता है और कहता है कि काई। काई जो कि खड़ा होता है और कहता है क्या हुआ? जैसे ईबो बोलता है कि डैड कहाँ है? अभी अभी मुझे कार की वॉइस आई थी कि कार को यहाँ से लेकर निकला। क्या डैड? डैड कार लेकर निकले इतनी रात को? क्या अर्जेंट काम आ गया होगा उनको? ये सर काई बोलता है। हाँ ये चीज़ तो है ईबो, क्योंकि उनका तो कोई अर्जेंट काम नहीं है। और जहाँ तक मैं उनकी मीटिंग संभालता हूँ, वो मीटिंग्स मतलब के हिसाब से कहो तो यहाँ पे वुल्फों की भी मीटिंग होती है दूसरे कबीलों के साथ, वैसी वाली मीटिंग की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। कि हमारा काई यही बोल रहा था कि उनकी तो कोई मीटिंग भी नहीं है, तो वो इतनी रात को क्यों निकलेंगी? और आज रात मतलब कि कुछ रात को तो कुछ भी नहीं है, रात को तो कभी मीटिंग होती भी नहीं है। एंड रात को कोई भी मिलने के लिए आता भी नहीं है। मैं मना ही कर देता हूँ कि रात को कोई नहीं मिल सकता करके, बट अभी इतनी रात को ये सर ईबो बोलता है हमें चलना होगा, जाना होगा, कुछ गड़बड़ है। काई मुझे गड़बड़ लग रही है, डैडा के साथ कुछ हो गया तो? जिस पर काई बोलता है कि हाँ ईबो चलो। और ईबो एंड काई वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है इंसान लोगों का, मेरा मतलब क्या बोलते हैं चाइना का, चाइना की सिटी, जहाँ पर यहाँ पे हमारे जो एक कार, उसके पीछे दूसरी कार, उसके पीछे तीसरी कार की डिक्की में हमारे ईबो के डैडा पड़े हुए थे, जिनके हाथ पैर बांध दिए गए थे। वो वहीं पे पड़े हुए थे एंड वो कार में एक पर्सन बैठे हुए बस हंस रहा था। अब ईबो कैसे वहाँ का राजा बनेगा? एंड वो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, को कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा और कोई ही नहीं पाएगा। फिर तो हमारी अच्छी बात है, हम उस जंगल को तबाह कर देंगे और वहाँ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे एंड मॉल भी। ऐसा वो शख्स कहता है और हंसने लगता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सीन जान का। जान अभी किसी को बहुत बुरी तरह से मार कर आया था। मार कर आने के बाद वो अपने घर पे बैठा हुआ था एंड वो बैठने के बाद ही ईबो के बारे में सोच रहा था कि उस शख्स ने उसकी मदद की है, मतलब कि उस ईबो ने उसकी मदद की है, तो उसके बदले में जान को कुछ देना चाहिए, क्योंकि उसने उस लड़के ने उसकी जान बचाई है। तो ऐसे ही कैसे जान उसे यूं ही मतलब कि भूल जाएगा? इसके बदले में उसे कुछ देना चाहिए। इसलिए जान सोचता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग वो वहाँ जाएगा एंड उस लड़के को एक अच्छा सा गिफ्ट देगा, ऐसा जान सोचता है। अनजान ही स्माइल करता है, फ्रेशनअप होकर जाकर सो जाता है। यहाँ पे हमें ईबो एंड काई का सीन दिखाया जाता है। वो चाइना सिटी आ चुके थे एंड आने के बाद वो दोनों के दोनों इधर उधर छान मार रहे थे कि कहाँ हैं। यहाँ पे वुल्फो की नाक थोड़ी सी तेज़ होती है ना, तो हमारा ईबो है ना वही सूंघते सूंघते, मतलब कि वो इंसान फॉर्म में था भले ही, बट फिर भी उसकी नाक बहुत तेज़ थी, इसलिए वो सूंघ रहा था। यहाँ पे वो लोग मतलब कि ढूंढ रहे थे पर उन्हें मिल नहीं रहा था। थोड़ी देर सूंघने के बाद ही ईबो को जो उसके डैड की महक है वो आना बंद हो जाती है। जहाँ तक आ रही थी वहाँ तक ही आ रही थी। फिर ईबो कहता है काई यहाँ से मेरे डैड की महक नहीं आ रही है, यहाँ से किसी ने उन्हें शायद से किसी चीज़ में पूरा होगा या फिर यहाँ आसपास कहीं होंगे मेरे डैड। जैसे काई कहता है ठीक है ईबो तुम उधर जाओ मैं इधर। ईबो एंड काई वहाँ के पूरी चपा चपा घर में सब जगह जाते हैं एंड ढूंढते हैं। यहाँ पे ईबो अपनी पावर्स के साथ में जो कि ढूंढ रहा था, जिसके हिसाब से कोई उसे देख नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। वो इतनी स्पीड में सारे घर को चेक कर रहा था। उसके बाद स्पीड पावर भी थी जिससे वो सब घर में चेक कर रहा था, बट उसे एक भी घर में उसके डैड नहीं मिलते हैं, बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं वहाँ के आसपास के घर। हाँ फिर ईबो वहीं पे जगह वापस आ जाता है एंड काई भी वहाँ पे वापस आ जाता है। काई और ईबो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। काई बोलता है कि नहीं, ईबो भी कहता है कि मुझे भी नहीं मिले। डैड कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे, क्या कर रहे होंगे, कौन लेकर गया है, किस लिए लेकर गया है, क्या क्या बात होगी,
ईबो ये सब कुछ बोले जा रहा था। काई कहता है ईबो शांत, अभी हमें यहाँ पे गुस्सा करने का और ये पैर पटकते हुए रहने का ये बिल्कुल भी नहीं है। अभी हमें यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत है ईबो, एंड अपना दिमाग बिल्कुल ध्यान से लगाना है। यहाँ पे कुछ भी ऊंच नीच नहीं करनी है। अगर कतिक सी भी हमारी किसी को भनक लग गई ना तो ईबो हम फंसेंगे, तुम्हारे डैड भी साथ में फंसेंगे, इसलिए और तुम्हारी डैड की जान भी जा सकती है। तो हमें यहाँ पे बहुत दिमाग के साथ में रहना होगा, हर 24 घंटे तुम्हारे दिमाग को चलाना, समझ गए? ईबो काई की तरफ देख के जवाब देता है। काई कहता है कि हमें यहाँ पर घर लेना होगा एंड यहीं पे थोड़े लोगों से मिलजुल के रहना होगा कि उन्हें शक ना हो कि हम यहाँ के नहीं हैं करके। हमें यहाँ से पूरी डिटेल्स लेनी होगी। हमें अब इंसानों के दिमाग की तरह ही बिल्कुल काम करना होगा, तुम समझ रहे हो ईबो? ईबो जवाब देता है। यहाँ पे काई और ईबो दोनों के दोनों पास ही में एक घर लेते हैं एंड वहीं पे रहने के लिए वो लोग सोफा वोफा बधा घर में था, इस वजह से उनको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस घर खरीदने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे भी ईबो के पास बहुत ज़्यादा पैसे थे, बहुत ही ज़्यादा। भले ये वो वुल्फ है फिर भी अमीर तो है ही। हाँ, तो हमारा ईबो वही मतलब कि वही मेंशन ले लेते हैं, मेंशन ही कह सकते हैं उसे। काई और ईबो दोनों के दोनों वहीं पे मेंशन ले लेते हैं। यहाँ पे हमें मॉर्निंग का सीन दिखा जाता है। नाइट तक हमारे ईबो सोचते ही जा रहा था और काई उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि दिमाग को चलाना है तो थोड़ा सोना भी पड़ेगा। यहाँ पे ईबो एंड काई फिर जाकर सोते हैं एंड यहाँ पे हमारे जान का सीन दिखा जाता है। मॉर्निंग हो चुकी थी एंड जान उठ चुका था। जान उठने के बाद तुरंतली बाहर आता है। आने के बाद वो अपनी कार में बैठा और कहता है कि जल्दी से एक शॉप पे ले चलो जहाँ पर गिफ्ट मिलते हैं। जैसे ड्राइवर जवाब देता है। जान उनके साथ ही निकल जाता है। फिर वो शॉप पे जाता है। जाने के बाद वहाँ से गिफ्ट चेक करने लगता है कि वो ईबो के लिए क्या गिफ्ट लेगा करके। एंड यहाँ पे हमें ईबो एंड काय का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ईबो एंड काय दोनों के दोनों रेडी सेडी होकर आसपास के लोगों से बात करने के लिए जा रहे थे कि आसपास के लोगों से वो बात करे और जाने करके कि यहाँ पे कौन कौन क्या क्या करता है, मतलब कि कौन कौन बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं एंड ये सारी चीज़ें जो वो जानना चाहते हैं कि किसने ये करने की कोशिश की। जहाँ तक ईबो एंड काय का है, उन लोगों ने रात को बात की थी कि हिसाब से अगर उसके डैड को पकड़ा गया है तो वो लोग हमारे बारे में जानते होंगे कि हम कौन है करके, एंड वो लोग ये भी जानते होंगे तुम राजा बनने वाले हो, इसे शायद यह भी किया होगा। मतलब कि उन लोगों ने पूरा के पूरा एक दूसरे से बात कर ली थी जिस हिसाब से वो सोच रहे थे। जैसे कि मैं कहूँ, हमारा ईबो जो कि हर हिसाब में सोचता है, तो उसने कहा था कि हमारे जो ईबो के डैड है उन्हें इसी वजह से पकड़ा गया होगा क्योंकि वो राजा बनना चाहता है एंड राजा बनने के लिए उसे अपने डैड की ज़रूरत है। बिगर उसके डैड के वो राजा नहीं बन सकता। इसी हिसाब से लगभग उनके दुश्मनों ने उसके डैड को ही टारगेट बनाया था एंड उसके डैड को ही वो किडनैप करके ले गए। इसी वजह से ईबो अब राजा नहीं बन सकता। बट ईबो को इस चीज़ का कोई अफसोस नहीं है कि वो राजा बने कि ना बने, बस उसे इस चीज़ का थोड़ा सा ये है कि वो अपने डैड को बचा नहीं सका। बट अभी वो अपने डैड को बस छुड़ाना चाहता है इन लोगों के हाथों से एंड वो अपने डैड को कुछ भी नहीं होने देगा, कुछ भी नहीं, चाहे उसकी जान क्यों ना चली जाए। ईबो ने ये ठान लिया था एंड काई उसकी हेल्प कर रहा था। काई एंड ईबो यहाँ के जो जितने भी बिजनेसमैन हैं एंड बड़े बड़े जो कहते हैं ना क्या बोलते हैं उसको यार, माफियास है एंड बहुत सारे वगैरह वगैरह सबके बारे में डिटेल्स जानना चाहते थे। इसलिए वो आसपास लोगों थे ना जो उनके पास, मतलब कि आसपास लोगों वाले सबको पता होता ना यार, तो इसी वजह से वो आसपास में जाके पूछेंगे करके। इसी वजह से वो सवा में हमारा काई साइड में निकल जाता है एंड ईबो साइड, मतलब कि वो लोग पास पड़ोसी कह सकते हैं ना, उनके घर जाते हैं। यहाँ पे ईबो जाता है, ईबो डोरबेल बजाता है तो एक छोटा सा लड़का डोर ओपन करता है, जहाँ पे ईबो कहता है क्या तुम्हारी मम्मा है। इस पर वो छोटा सा लड़का कहता है कि हाँ मम्मा आपको कोई बुला रहा है, ऐसा वो छोटा सा लड़का कहता है, जिस पर उसकी मम्मा आती है। ईबो कहता है कि आंटी मैं यहाँ पे न्यू रहने के लिए आया हूँ। इस पर वो कहते कि अच्छा आओ आओ बेटा आओ, ऐसा वो बोलती है एंड ईबो का वेलकम करती है। ईबो वहाँ जाता है एंड बैठता है। यहाँ पे वो आंटी ईबो से थोड़ी घनी बातें करती है, ईबो भी उनके साथ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बातें करता है। फिर वो लोग बात करके, मतलब कि काई भी इस तरह से ही एक घर में जाता है एंड वहाँ जाकर बातें करता है। बातें करने के बाद ईबो एंड काई वापिस आते हैं। आने के बाद वो दोनों के दोनों कहते हैं कि अभी तो यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल बातें करेंगे, थोड़ी देर मतलब कि 2-3 दिन और खींचा जाएंगे तभी वो जाकर कंप्लीटली बात कर सकते हैं। एकदम से वो पूछेंगे तो उनको शक हो जाएगा।
इसलिए वो दोनों है ना, मतलब कि 1-2 दिन ऐसे खींचने वाले भाई पे, मतलब कि रहने वाला है करके। एंड उसके बाद अगर उनको पता चलता है तो वो पहले तो वो सर्च करते हैं इस बारे में, बट अगर वो सर्च करेंगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा कोई उनके बारे में सर्च करा है करके। एंड अगर वो पता लगा ले कि कहाँ से सर्च करे तो वो हमें पकड़ सकते हैं, इसलिए वो लोग सर्च नहीं करते। वरना उनके पास भी लैपटॉप्स है तो वो सर्च भी कर सकते हैं, बट नहीं करने चाहते। वो आसपास पड़ोसी वाले को ही पूछेंगे। एंड वैसे भी ये पड़ोसी वाले थोड़ी ना जाके उन्हें बता देंगे करके कि ये लोग इनसे पूछ रहे थे ऐसे करके, थोड़ी ना इनके उनके सगे वाले निकलेंगे करके। और अगर निकलते भी है तो कोई वांधा भी नहीं है, नॉर्मली है। बाकी पूछते हैं तो सब लोग पूछते हैं, बट अगर सामने से अगर कोई ऐसा करता है, मन की सर्च करता है एंड उन्हें पता चल जाता है तो वो आके डायरेक्ट किडनैप भी कर सकते हैं एंड पकड़ भी सकते हैं। एंड इसी चक्कर में हमारा जो प्लान है वो फ्लैप हमने कि एकदम फेल हो जाएगा। इसी वजह से ईबो एंड काई वो दोनों के दोनों सोचते हैं कि वो दोनों आसपास में जाकर ही मतलब कि 2-3 दिन पूछेंगे। एंड उनके थोड़ा सा क्लोज होंगे पड़ोसी वाले के। एंड वो पड़ोसी वाले थोड़े थोड़े करके ना बता ही देंगे करके, बातें ज़्यादा होती रहेगी तो सब कुछ जानकारी आराम से मिल जाती है, बिल्कुल आराम से मिल जाती है। इसलिए किसी से बातें जानना हो तो उसके लिए ना 2-3 दिन है ना उससे एकदम इस तरह से बात करो कि उसको आपके प्रति लगा हो जाए, वो उसको सारी बातें आपको बताना अच्छा लग जाए। इसी वजह से आप उसे कुछ भी पूछोगे तो वो आपको आसानी से बता देगा। एंड यही ईबो एंड काई का प्लान था, प्लान ए। प्लान बी अभी हमें पता नहीं चलता है। यहाँ पे हमें ईबो हमारे जानकार से दिखा देता है। शान गिफ्ट ले लेता है, लेने के बाद वो कार में बैठ जाता है। कार में बैठने के बाद वो वहाँ से निकल रहा होता है। यहाँ पे ईबो एंड काई दोनों के दोनों कहते हैं कि अभी यहाँ पे हमें मतलब कि इनसे पूछे तो मतलब कि हमें यहाँ 2-3 दिन और इनके साथ ही रहना होगा, तो इसी हिसाब से हमें बाहर भी जाना होगा। तो चलो ईबो हम बाहर जाते हैं और बाहर के बारे में भी थोड़ा घना जानते हैं तो हमें पता चलेगा, ठीक है। ईबो में जवाब देता है। ईबो फर्स्ट टाइम आया था। काई हमारे जो ईबो के डैड है ना, वो 2-3 बार मतलब कि मेरा मतलब 15-20 बार चाइना में आ चुके हैं। एंड इसी वजह से काई भी उनके साथ 2-3 बार आ चुका है मीटिंग्स के लिए। एंड यहाँ पे ईबो फर्स्ट टाइम आया है, इसलिए ईबो को यहाँ का कुछ भी नॉलेज नहीं है। ईबो को यहाँ की चप्पा मतलब कि कुछ भी नहीं पता है। इसी वजह से काई ईबो के साथ ही है कि ईबो को वो बताए करके कि क्या क्या यहाँ है, क्या क्या नहीं, किस तरह से रहते हैं, किस तरह से नहीं। एंड ईबो यहाँ पे क्या बोल सकता है क्या नहीं, ये सब कुछ काई उसे एक्सप्लेन करता है। एंड काई बाहर लेकर आता है ईबो को। ईबो काई के साथ था। यहाँ पे जान अपनी कार में जा रहा था एंड तभी नज़र मतलब हमारे जान की नज़र ईबो पे पड़ती है। एंड जब वो ईबो को देखता है वो थोड़ा शॉक्ड होता है, क्योंकि ईबो रहने वाला जंगल में आ गया चाइना में कैसे। बट जान ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, वो तुरंत ही ड्राइवर को कार स्टॉप करने के लिए कहता है। ड्राइवर कार स्टॉप करता है। यहाँ पे ईबो एंड काई दोनों के दोनों वहाँ से जा रहे थे। जान ईबो की तरफ देखता है। जान ईबो को रोकना तो चाहता था बट वो रोक नहीं सकता। वो कैसे रोकेगा? क्या वो ये कहेगा कि तुमने मेरी जान बचाई थी इसलिए मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ? ये थोड़ा वियर्ड हो जाएगा। जान ये सोचता है। जान कहता है क्या वो उस लड़के के साथ जा रहा है तो कुछ काम के लिए जा रहा होगा, मैं पता लगाता हूँ कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। जान ये सब सोचता है। जान एक स्माइल करता है एंड कहता है कि तुम मुझे यहीं पे मिल गए, चलो कोई ना, तुम्हारे बारे में इतना कुछ पता लगा लूँगा मैं, सब कुछ पता लगा लूँगा मैं। जान अपनी कार में ही बैठ जाता है एंड अपने दोनों ड्राइवर मेरा मतलब 2 बॉडीगार्ड्स को भेजता है कि उन दोनों लड़कों पे नज़र रखो, वो कहाँ कहाँ जाते हैं कहाँ कहाँ नहीं, सब कुछ चुप्पा चुप्पा मुझे बताओ, ऐसा जान बोलता है। जिस पर वो 2 बॉडीगार्ड्स में जवाब देते हैं। एंड फिर वो उनके दोनों बॉडीगार्ड्स ईबो एंड काई के पीछे चले जाते हैं। यहाँ पे ईबो एंड काई थोड़ा घूम फिर के वापस घर आता है। घर आने के बाद हमारा ईबो वहीं पे था एंड यहाँ पे मतलब कि हमारा जो जान था वो वहाँ से जा चुका था एंड उसने 2 बॉडीगार्ड्स ईबो एंड काई पर लगा दिए थे। जान ने वो गिफ्ट अपने पास ही रखा था। वो जब इन दोनों के बारे में पता चलेगा थोड़ा घना ही सही जान को, तब वो जान को दे देगा, ईबो को दे देगा करके। इसलिए जान वहाँ से चला गया था अपने मेंशन के लिए एंड अपने काम के लिए। उसे अभी फिर से किसी को टपकाना था एंड इस बार उसे मीटिंग भी अटेंड करनी थी, तो उसी के लिए वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे हमारा जो ईबो होता है वो
बैठा हुआ होता है। इबो सोच रहा होता है कि उसके डैड के साथ कुछ किया तो नहीं होगा ना उन लोगों ने। इस पर काई कहता है कि शांत हो जाओ इबो, शांत हो जाओ, अभी बस हमें 2 दिन और रुकना होगा, कल तक तो हम है ना इनके मुँह से आधी घनी बात तो निकलवा ही लेंगे। इबो कहता है कि हाँ सही कहा। इबो ऐसा बोल बाहर की तरफ जाने लगता है। जिससे काई कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर इबो कहता है कि मैं उन आंटी के घर जा रहा हूँ, मुझे उनसे बात करनी ही होगी। एंड अगर उनसे मैं मतलब कि सुबह शाम बपोर तीनों टाइम बात करते रहूँगा तो वो मुझसे बहुत सारी बातें बता देगी। एंड कल सुबह तक तो मुझे उनके बारे उस इंसान के बारे में या फिर किसी और इंसान के बारे में या फिर उनके रिगार्डिंग सारे इंसानों के बारे में पता चल जाएगा। ईबो ऐसा बोलता है। काई कहता है ठीक है मैं भी चलता हूँ। ईबो एंड काई दोनों के दोनों अपनी अपनी जगह वापस चले जाते हैं कि उन दो क्या बोलते हैं उसको, पड़ोसी के पास। यहाँ पे ईबो फिर से उस आंटी के पास आता है एंड उनसे बातें करने लगता है। वो आंटी कहती कि ईबो बेटा तुम खाना खाया। ईबो कहता है हाँ मैंने खाया, आप कैसे हो, कैसे हाँ क्या क्या करते थे आप, बचपन की बातें बताओ, शाम की बातें बताओ, ऐसा ऐसा जो कि ईबो पूछे जा रहा था। एंड उन दोनों की बातें मतलब कि ईबो उस आंटी की बातें पूरी लगातार 3 घंटे से ऊपर हो चुकी थी। ईबो बस वहीं पे बैठे बैठे बस उस आंटी की बातें सुन रहा था। ईबो की कान इतने दर्द कर रही थी। ईबो को 5 मिनट बातें सुनना पसंद नहीं है, बट अभी उसके डैड के लिए उसे 3 घंटे बैठना पड़ा है। फिर भी वो अभी सुन रहा था। ईबो बैठे बैठे सुन रहा था। फिर ईबो आखिरकार पूछ ही लेता है कि आंटी यहाँ पर माफियाज है। इस पर वो आंटी कहती है हाँ तुम्हें पता है मैं इबो मतलब एक बात बताना तो भूल गई, यहाँ पे है ना बहुत सारे माफियाज हैं। एंड जहाँ तक बात करें ना तो एक है ना वेंचाओ नाम का माफिया है जो सबके साथ रेव करता रहता है, लड़कियों के साथ तो खासकर और लड़कों के साथ तो बहुत ज़्यादा ही, मतलब कि लड़कों के साथ भी और लड़कियों के साथ भी। इबो कहता है ओह अच्छा, और और कौन से माफियाज हैं। जिससे वो लेडी कहती है कि और है ना एक है जिसका नाम है ना श्वांग है। वो है ना बस जहाँ देखो जो उसको बोल जाए तो वहाँ पे उसे कत्ल करना ज़्यादा पसंद है, वो कत्ल करना ज़्यादा पसंद करता है। एंड एक और है जिसका सॉरी शुआंग बोली हाउ शुआंग एंड हैपेंग, हाउ शुआंग और हैपेंग सॉरी हाँ हाउ शुआंग एंड हैपेंग ये दोनों थे। एंड एक ऊपर आता है जिसका नाम आंटी बोलती है कि एक ऊपर आती है लड़की जिसका नाम यांग से है। एंड वो है ना मतलब ड्रग्स का एंड लड़कियों को बेचने का काम करती रहती है। ऐसा इबू कहता है ओह अच्छा बस इतना ही है। इस पर वो आंटी कहती है अरे नहीं मैं एक चीज़ तो बताना भूल गई। एंड यहाँ पे चाइना पे जो राज करता है सबसे नंबर 1 पे माफिया है। वैसे तो वो बुरा तो नहीं है, सबकी हेल्प करता है, पर उसके काम करने का तरीका थोड़ा सा गलत होता है। इस पर इबू कहता है अच्छा कौन है वो। इस पर वो लेडी बोलती है कि उसका नाम है ना शाओजान है। ये सुनते ही इबू थोड़ा सा शॉक्ड होता है, उसने जान का नाम सुना हुआ है। वो कहता है अच्छा अच्छा शाओजान नाम है जी सर। वो लेडी कहती है हाँ। इबू कहता है हाँ ठीक है। इबू ऐसा बोलता है। इबू कहता है कि और कुछ आपको पता है। जी सर। वो लेडी कहती है कि और यहाँ पे मतलब कि इतने खास तो बिजनेसमैन की बात करें तो वो भी थोड़े लालची है। एंड जहाँ तक बात करें तो यही सब धंधा चलता रहता है, पर जहाँ तक बात करो द नंबर 1 माफिया की तो वो शाओजा है। एंड शाओजा सबकी हेल्प करता रहता है एंड वो ये सारे काम को रोकना चाहता है जो माफिया को बिगाड़ना चाहते हैं, मतलब कि माफिया का नाम खराब कर रहा है। वो उन सबको मतलब कि माफियाज का नाम खराब होने नहीं देना चाहता है। बस इतनी सी बात है कि मैं इतना बोलना चाहूँगी कि शाहजहाँ बुरा तो नहीं है, बट वो सबकी हेल्प करता है। बट इतना है कि वो माफियाज का नाम बुरा होने नहीं दे सकता है, बिल्कुल भी नहीं। माफियाज के बारे में बुरा मत बोलो। हाँ वो माफियाज है बट अच्छे के लिए माफियाज है। अच्छा अंडरवेल्स माफिया एंड बुरा अंडरवेल माफिया है हैपेंग्स एंड हाउशवांग। ये इनका बुरा गैंग्स है जो कि जिसे हमारा शाहजहाँ ख़त्म करना चाहता है। जी सर। इबो बोलता है कि ओह अच्छा। इबो और भी कुछ पूछता है एंड वो आंटी बताती है। इबो फिर इतनी जानकारी लेने के बाद कहता है कि चलो आंटी गुड नाइट, मुझे भी सोने के लिए जाना है, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ मैं। इस पर वो आंटी कहती है कि हाँ इबो गुड नाइट। इबो भी टाटा बाय बाय कह के वापिस मेंशन में आ जाता है। यहाँ पे काई ऑलरेडी आ चुका था। काई कहते कि हाँ तुम्हें पता चला, मुझे पता चला कि यहाँ पे सबसे बड़ा वाला माफिया है वो है शाओजान। सर। इबो कहता है कि हाँ मुझे भी वही पता चला। एंड जहाँ तक उस आंटी ने बताया है कि शाहजहाँ बुरा नहीं है। जी सर। काई कहता है कि हाँ मुझे भी उन्होंने बताया कि शाहजहाँ बुरा नहीं है, शाहजहाँ हेल्प करता है सबकी। और वो ये
ये हाँ हाँ, इस पर ईबो कहता है हाउ शुआंग एंड हेप्टाइंग इन दोनों को ख़त्म करना चाहता है। जैसे काई कहता है कि हाँ राइट, इन दोनों को ख़त्म करना चाहता है। एंड मुझे तो लगता है कि ये काम इस शाओजा का नहीं हो सकता है। एंड जहाँ तक मुझे बुरा अंडरवेल पता चला है तो वो है ये हेप्टांग एंड हाउ शुआंग। तो वो इन दोनों के पास ही शायद से हाँ तुम्हारे डैड हो सकते हैं ईबो, क्योंकि जहाँ तक बात करी उन इन सारे पब्लिक्स ने बताया, मतलब कि ये पड़ोसी वाले झूठ थोड़ी ना बोलेंगे एंड वो पब्लिकली गिन सकते हैं इन लोगों को। तो इनके हिसाब से बात करें तो ये पब्लिक ही है एंड ये पब्लिक कह रही है कि वो माफिया बुरा नहीं है, तो हिसाब से वो माफिया बुरा नहीं होगा। एंड मैं जहाँ तक बात करूँ तो पब्लिक सही कहती है, हमेशा राइट पब्लिक होती है। इसलिए हिसाब से बोलो तो शाओजा के पास तुम्हारे डैड नहीं हो सकते। एंड शाओजा नाम सुना सुना लग रहा है ना ईबो। ईबो काई की तरफ देखता है। ईबो कहता है कि हाँ वो लड़का जिसकी हमने जान बचाई थी उसका नाम भी शाओजान था। जी सर। काई कहता है कि हाँ काश वो शाओजा निकल जाए तो हमारी हेल्प करने में और ज़्यादा मदद हो जाए, है ना। ईबो कहता है हाँ वट एवर। ईबो ऐसा बोलता है। ईबो को तभी जान का फेस नज़र आता है एंड ईबो थोड़े से शॉक्ड होता है, उसे जान का फेस क्यों नज़र आ रहा है। काई कहता है ईबो क्या हुआ। ईबो एकदम से स्टैचू बन चुका था। ईबो कहता है कोई कुछ नहीं। ईबो ऐसा बोल फिर सबके बारे में डिटेल्स जान ली थी उसने कि कौन कौन क्या क्या है। तो ईबो कहता है कि मतलब कि हमें उनकी कंपनी का एड्रेस नहीं पता है एंड वो कहाँ रहते हैं ये भी नहीं पता है, हमें ये सब के बारे में जानना होगा। काई कहता है हाँ सही कहा, बिल्कुल सही कहा, हमें ये सब के बारे में जानना होगा, बट हम यहाँ पे किसी को नहीं जानते ईबो, तो हमें कैसे पता चलेगा। इन पड़ोसी वालों को तो पूछ नहीं सकते, बट किसी की तो हेल्प लेनी पड़ेगी। ईबो कहता है कि सही कहा, हमें यहाँ पे कोई नहीं जानता और ना ही हम किसी को जानते हैं। जिस पर काई कहता है नहीं एक शख्स को हम जानते हैं। ईबो कहता है कौन। जैसे हमारा काई कहता है शाओजान। सर ईबो बोलता है वो माफिया। सर काई बोलता है अरे नहीं, वह लड़का जिसकी हमने जान बचाई थी उसका नाम भी तो शाओजान है ना, वो हमें जानता है ना, हम उससे पूछ सकते हैं। सर ईबो बोलता है तो वो यहाँ पे रहता हूँ, हमें थोड़ी ना पता है कि कहाँ रहता है। सर काई कहता है कि मैंने मेरे भाई को भेजा था ना उसको छोड़ने के लिए, तो मेरे भाई ने देखा था ना उसको कहाँ छोड़ा है करके, तो मेरे भाई को पूछ लेता हूँ कि वो कहाँ रहता है, तो वो हमें तुरंत ही एड्रेस बता देगा। ऐसा काई बोलता है। ईबो कहता है बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो काई, गुड, चलो अभी तुम्हारे भाई से पूछो। सर काई फ़ोन लगाता है अपने भाई को एंड उसका भाई कहता है कि हाँ, और वो एड्रेस सेंड कर देता है। काई तुरंत ही उस एड्रेस को ले लेता है एंड काई कहता है कि हम नेक्स्ट मॉर्निंग शाओजा के घर चलेंगे एंड उससे पता लगाएंगे, वैसे भी हमने उसकी जान बचाई है तो वो हमारी इतनी तो हेल्प कर सकता है। ईबो कहता है कि हाँ सही कहा, ऐसा ईबो बोलता है। काई में जवाब देता है। काई और ईबो दोनों के दोनों जो कि जाकर अपने अपने रूम में सो जाते हैं। यहीं पे ये स्टोरी स्टॉप होती है। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे क्या होगा